साल 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण टीवी पर आई तो उसमें ललिता पवार ने मंथरा का किरदार निभाया। ये किरदार इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी कुटिल समझने लगे। कई दर्शकों ने उन्हें चिट्ठियां भी लिखी जिनमें अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। कुछ जगहों पर उनके पोस्टर जलाए गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि खुद रामानंद सागर को मीडिया के जरिए सामने आकर कहना पड़ा कि ललिता जी ने सिर्फ एक किरदार निभाया है, असल जिंदगी में वो एक बेहद सुलझी हुई और विनम्र महिला है। लेकिन तब तक ये जहर बहुत ज्यादा फैल चुका था। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी आज ही के दिन ललिता पवार का जन्म दिवस है। उनका असली नाम था अंबिका गोंडाल। फिल्मों में उनके आने का सपना उनके पिता का था और मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र में एक बाल कलाकार के रूप में कदम रखा। धीरे धीरे वे मुख्य फिल्मों की स्टार बन गई। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने कई लीड रोल भी किए और उन्हें एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी एक मोड़ पर आकर पूरी तरह बदल गई। साल था 1942। फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग चल रही थी। एक सीन में को एक्टर भगवान दादा को ललित जी को हल्का सा थप्पड़ मारना था, लेकिन उस सीन में कुछ ऐसा हुआ जिसने ललिता पवार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। भगवान दादा का थप्पड़ इतना जोरदार था कि उनके कान के पास की नस फट गई। ललिता पवार को लकवा मार गया। 3 साल तक वे बिस्तर पर रहीं और जब लौटी तो उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा हमेशा के लिए डैमेज हो चुका था। उनका एक आंख ढंग से खुलता भी नहीं था। यहीं से उनकी हीरोइन की छवि खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ललिता पवार ने अपनी नई पहचान बनाई खलनायिका की। उन्होंने सास के किरदार में जान डाल दी। अनाड़ी की मिसेस डिसूजा हो या श्री 440 की मालकी, उन्होंने जो भी रोल किया अमर कर दिया। लोग उन्हें देखकर डरने लगे, लेकिन इसी डर ने उनके अभिनय को जीवित किया था। लेकिन इन फिल्मों के पीछे एक और कहानी थी, उनकी कड़वाहट और गुस्से की। ललिता पवार अपने रोल के लिए बेहद परफेक्शनिस्ट थी, लेकिन कई बार उनकी ये परफेक्शनिस्ट सोच सेट पर तनाव पैदा करती थी। एक बार फिल्म शराबी के सेट पर उनकी जया प्रदा से जबरदस्त बहस हुई थी। ललिता पवार का मानना था कि जया सीन की गंभीरता को नहीं समझ रही। बात इतनी बढ़ गई कि शूटिंग तक रोकनी पड़ी थी। इसी तरह रामायण सीरियल में मंथरा का किरदार निभाते वक्त उन्होंने रामानंद सागर से एक सीन के डायलॉग को बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मंथरा कोई जोकर नहीं है, वो पॉलिटिकल माइंडेड है, इसलिए डायलॉग चेंज होने चाहिए। इसी व्यवहार से ललिता पवार के बारे में कहा जाता था कि ललिता पवार केवल कलाकार नहीं, एक सोच थी जो अपने रोल की गहराई को समझती थी और उसके लिए लड़ भी जाती थी। ललिता पवार की निजी जिंदगी भी विवादों से अछूती नहीं रही। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर गणपत राव पवार से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। कहा जाता है कि गणपत राव पवार का किसी और अभिनेत्री से अफेयर था। ललिता पवार इस बात से बेहद आहत थी। उन्होंने अपने पति से अलग होकर एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन ये घटना उनके दिल में एक कटुता छोड़ गई। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो एकदम अकेली पड़ गई थी। साल 1998 में ललिता पवार का देहांत हुआ, लेकिन दुख की बात ये रही कि जब उनकी मृत्यु हुई तब बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। बॉलीवुड में जहां नई नई अभिनेत्रियां आती हैं और चली जाती हैं, वहीं ललिता पवार जैसी महान कलाकारों को भुला दिया जाता है, लेकिन उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके कार्यों को याद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।